श्री परशुराम अवतार। परशुराम राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त थे। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम राम ही था, परंतु शंकर द्वारा अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते हैं। विष्णु के 10 अवतारों में छठा अवतार परशुराम जी का ही है। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदग्नि भी कहे जाते हैं। उनकी माँ जल का कलश लेकर भरने के लिए नदी पर गई, जो कि कथा कहती है। वहाँ गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसे देखने में रेणुका इतनी तन्मय हो गई कि जल लाने में विलंब हो गया तथा यज्ञ का समय भी व्यतीत होने लगा। उसकी मानसिक स्थिति समझकर जब वो आश्रम में आई तो परशुराम के पिता ने जमदग्नि ने क्रोध के आवेश में आकर अपने चारों पुत्रों को उसका वध करने को कहा। परशुराम के अतिरिक्त कोई भी दूसरा अन्य तैयार नहीं हुआ। अतः जमदग्नि ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर माता का शीश काट डाला। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने को भी कहा तो उन्होंने 4 वर मांगे। पहला, माँ पुनर्जीवित हो जाएं। दूसरा, उन्हें मरने की स्मृति ना रहे। तीसरा, भाई चेतना युक्त हो जाएं और मैं परमायु हो जाऊं। जमदग्नि ने उन्हें 4 वरदान प्रदान कर दिए। दुर्वासा की भांति परशुराम भी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात हैं। एक बार कार्तवीर्य ने परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम उजाड़ डाला था, जिससे परशुराम ने क्रोधित होकर उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। कार्तवीर्य ने ऐसा दुष्कृत्य किया था कि उनका यह दंड तो बनता ही था। कार्तवीर्य के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और 5 झीलों को रक्त से भर दिया। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की ओर ध्यान लगाया। राम अवतार में रामचंद्र द्वारा शिव का धनुष तोड़ने पर ये क्रुद्ध भी होकर आए थे। इन्होंने परीक्षा के लिए उनका धनुष राम जी को सौंपा। जब राम ने धनुष चढ़ाया तो परशुराम समझ गए कि रामचंद्र विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनकी वंदना करके वे तपस्या करने के लिए फिर से महेंद्र पर्वत पर चले गए। जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। श्री